गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। बच्चे, मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जिसका लेक्चर नंबर 1 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और आज टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म। 2 टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाले हैं। बच्चे, मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर जो है अभी तक एग्जाम में 6 मार्क्स का आया करता है। अभी तक एग्जाम में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है और आगे भी आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स में सबसे इजी चैप्टर है। ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल से लेके पार्टनरशिप की डेप्थ तक में अगर हम बात करें, और उसी में आगे डिसोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें पूरे 6 चैप्टर में जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है वो सबसे इजी चैप्टर है। अगर आप इसके एक एक पॉइंट्स को अपने दिमाग में सही तरीके से रखेंगे और उसको अच्छे तरीके से यूज करना सीखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, तब जाके आप बहुत अच्छा मार्क्स, यानी पूरे 6 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं बच्चे। और एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन भी आता है जिससे आपको 6 मार्क्स आसानी से आ जाता है। मैंने कॉपी चेक करते समय भी ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स ने डिसोल्यूशन में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो बच्चा एक ठीक ठाक बच्चा है। यानी कि डिसोल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में, अगर आप सबसे कमजोर बच्चे हैं तब पर भी, ठीक है ना। इस चैप्टर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर की खासियत यह है कि आप इसका आंसर खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वेरीफाएबल है। वेरीफाएबल का मतलब होता है कि आपने जो बनाया है वो आपको पता चल जाएगा आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है, ठीक है बच्चे। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं वर्ड बता दूं, डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोज होना, बिजनेस बंद होना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस चल रहा है, मान लेते हैं, लेट सपोज आप 3 पार्टनर है ए बी सी, और आपने मिल के एक फॉर्म खोल रखा है। फॉर्म खोल रखा है, ये रहा फॉर्म आपका। और ये जो फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, लेकिन इधर के कुछ सालों में ये कुछ ऐसा किया जिसके कारण इस फॉर्म को बंद करना पड़ा। हो सकता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, या पार्टनर्स ने डिसाइड किया, या इसका टर्म पूरा हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो। कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण पार्टनर्स को ये फर्म जो है हमेशा के लिए बंद करना पड़ा, हमेशा के लिए इसका शटर गिराना पड़ा, यानी हमेशा के लिए इसको क्लोज करना पड़ा। तो वैसी स्थिति में हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर हम बात करें हमने क्या डिफिनीशन मीनिंग लिख रखा है, तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने दे रखा है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड डाउन एंड द फर्म कम्स टू एन एंड, इट इज टर्म्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब है फर्म का बिजनेस बंद हो जाए और फर्म क्लोज हो जाए, तब इसका मतलब ये होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें डिफिनीशन का, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। इसका मतलब फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है जो आपस में, मान लेते हैं 3 पार्टनर थे ए बी सी, इनके आपस में भी डिसोल्यूशन हो गया, इनके आपस में भी डिसोल्यूशन हो गया, इनके बीच में भी, तो उसको हम उस केस में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इनकी एग्रीमेंट क्लोज हो गई, बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया आपस में। कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण को भी आज हम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने शुरू में लिखा मोड्स। तो उस कारण को भी हम जानेंगे किस कारण से बिजनेस को बंद किया गया, ठीक है बच्चा। एक बात यहाँ पे आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये दोनों 2 अलग अलग बातें हैं। हम दोनों को आज आपको अलग अलग करके बताते हैं।
और आप क्लियर हो जाएंगे इसके बाद, इस कंसेप्ट के बाद, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। ये दोनों दो चीजें बच्चे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है उनके बीच में जो पुराना एग्रीमेंट है उसका समापन होना, उसका क्लोज होना। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब फर्म का दोबारा से निर्माण करना। वो फर्म चल रहा है, बस उसमें थोड़ा सा फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना इसमें होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन सारे केसेस में बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस चलते रहता है। बस क्या होता है कि इनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। मतलब इनका फर्म चल रहा है लेकिन उसमें दोबारा से इसको बना दिया जाता है। फर्म का बिजनेस बंद नहीं होता है, इनके एग्रीमेंट में चेंजमेंट आता है, इनके डिड नए सिरे से लिखा जाता है। बस यही फर्क आता है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता है। एक बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इट मे और मे नॉट लीड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस एज द रिमेनिंग पार्टनर मे एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर ए न्यू एग्रीमेंट। मतलब इस केस में होता है क्या है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो एक नया डीड बनाते हैं, नया एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके अनुसार बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं। मतलब इसमें शटर नहीं गिरता, बिजनेस क्लोज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, तो फॉर्म क्लोज हो जाता है अपना बिजनेस इसका, और वो कम्स टू एन एंड, वो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसका समापन हो जाता है, बिजनेस का अंत हो जाता है। अब बिजनेस आगे नहीं चलेगा, इसका मतलब यही हुआ। जब बिजनेस आगे नहीं चलेगा तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता है, जितने भी बिजनेस में एसेट्स हैं उनको बेचा जाता है सबसे पहले, और जो भी लायबिलिटीज हैं उनको पेमेंट कर दिया जाता है। मतलब अगर हम बिजनेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब समझे तो इसका मतलब तो आप समझ गए कि बिजनेस परमानेंटली बंद हो गया, बिजनेस का परमानेंटली समापन हो गया, क्लोज हो गया। तो बिजनेस का जब परमानेंटली समापन हो गया, बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो गया, वैसी स्थिति में बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स पड़े होंगे, बहुत सारे लायबिलिटीज होंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा और एसेट्स को बेचना शुरू किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चे, ये काम किया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। अगर कंपेयरिंग आपको एग्जाम में आ जाए कुछ कि दोनों के बीच में कंपेयर करो, भाई डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो आशा करते हैं आप लिख के आ जाओगे कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब बिजनेस बंद हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हो गया। मतलब अब नए सिरे से डेट लिखा जाएगा। आगे एक नोट हमने लिखा है, द फर्म में कंटिन्यू इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पहले ही बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू ही रहेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां पे पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा, उसकी एंड हो जाएगी, है ना। मतलब बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है, क्या क्या मोड्स होता है, किस तरीके से फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है, वो वेज, वो मोड्स हम लोग पढ़ेंगे, वो तरीका हम लोग जानेंगे कि फॉर्म किस किस तरीके से, किस किस कारण से बंद होता है। सबसे पहला कारण है, इस कारण को आप लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको हो सकता है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम नहीं आता बच्चा, मैं बता रहा था 1 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम या कुछ भी हो सकता है बच्चे, 1 सेंटेंस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला मोड्स है, पहला तरीका है, पहला वेज है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जहां तक सेक्शन की बात है, आपको सेक्शन याद नहीं करना है, लेकिन सेक्शन लिखी हुई थी, मैंने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ये रूल हम लोग हैं, रूल पढ़ने वाले हैं।
ठीक है ना। ये पार्टनरशिप डीड में सॉरी डीड कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में कुछ रूल्स कुछ प्रोविजंस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 40 बोलता है कि बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर्म को क्लोज किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है जब सारे पार्टनर्स मिलके एग्री हो जाए कि भाई अब फॉर्म को बंद कर देने में ही भलाई है। तो इस तरह से अगर फॉर्म को क्लोज किया जाए उसको बोलते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना। जब सब पार्टनर सहमत हो गए, मान लेते 3 पार्टनर था ABC, तीनों पार्टनर सहमत हो गए कि चलो भाई बिजनेस घाटे में चल रही है, हम लोग इसको बंद कर दिया जाए, इसके एसेट्स को बेच दिया जाए और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है आपको बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये सेक्शन 41 में बोला गया है। क्या? ए फॉर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व, मतलब फॉर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा जब when all the partners or all the partner except one become insolvent। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। सबसे पहले तो वर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बच्चे बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके पास कुछ नहीं हो, कंगाल। जिसके पास कुछ नहीं हो, कंगाल हो गया वो, उसके पास अब कुछ नहीं है। यानी कि अगर आपने बच्चा में एक गेम खेला होगा जिसका नाम होता है मोनोपोली, और उसका ओल्ड वर्जन होता था बच्चे बिजनेस एक गेम ही होता था, और इसका नया वाला वर्जन होता है मोनोपोली। अब बिजनेस वाले गेम में होता क्या था, ये 4-5 व्यक्ति मिलके खेलता है, मोनोपोली भी 4-5 व्यक्ति मिलके खेलता है। इसमें क्या होता है ना कि एक खिलाड़ी को अगर किसी खिलाड़ी को अगर हराना है, किसी प्लेयर को हराना है, तो उसके सारे एसेट्स बिक जाने चाहिए, उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट हो जाना चाहिए, यानी वो बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके पास कुछ बचा ही नहीं हो, है ना, कुछ नहीं बचा हो, एक एक करके सारा खत्म हो गया उसका। तो वैसे स्थिति में हम बोलते हैं कि उस बिजनेस को कंपल्सरी क्लोज करना पड़ेगा। तो उसमें भी रूल्स दिया गया है। क्या? इस रूल्स को जरा ध्यान से पढ़िए। कहता है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन। कहने का मतलब जब मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है, चलो 4 पार्टनर है, चारों इंसॉल्वेंट हो गया तब, या एक को छोड़ के बाकी इंसॉल्वेंट हो गया तब बिजनेस का कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर सिर्फ मान लो 4 पार्टनर है और सिर्फ 2 ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो बिजनेस क्लोज नहीं होगा। बिजनेस क्लोज तभी होगा जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़ के बाकी सारे हो जाए। यहां लिखा हुआ एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब सारे या एक को छोड़ के सारे, ठीक है ना, तभी कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। बी नंबर में कंपल्सरी डिसोल्यूशन का बी नंबर पॉइंट में लिखा है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, गैर कानूनी। अगर बिजनेस गैर कानूनी हो जाए, गैर कानूनी का मतलब कोई ऐसा काम करने लगे जो इलीगल हो जाए, तो वैसी स्थिति में फर्म को कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा, बिजनेस को कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक, अनहैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सेक्शन 42 में बोला है कि कोई एक घटना घट जाए। कौन सी घटना भाई? ए फर्म में बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। कोई एक घटना घट जाए जो नीचे दी हुई है। इफ द पार्टनरशिप डिड सो प्रोवाइड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डिड में ये बात हो तब फर्म क्लोज हो जाएगा। जैसे कि पहला, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। मान लेते हैं कि फर्म 5 साल के लिए या 10 साल के लिए बनाया गया था, अब वो 10 इयर्स जो है वो पूरी हो गई, तो वैसी स्थिति में फर्म क्लोज हो सकता है।
ठीक है ना, क्योंकि हमने डिड में लिखा था, पार्टनरशिप डिड में ये मेंशन किया था कि अगर हम लोग का 10 साल पूरा हो जाएगा तो फॉर्म बंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर वो टर्म समय पूरा हो जाए तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर फॉर विच द फॉर्म वाज फॉर्म्ड। वेंचर या वेंचर्स, ऑन द कंप्लीशन ऑफ वेंचर मतलब कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि दो पार्टनर था ए और बी, इन दोनों ने मिलके एक टेंडर लिया था कि मान लेते एक बड़ा सा पुल था, लंबा सा पुल था, उस पुल को बनाने का टेंडर उन्होंने ले रखा था, पुल को बनाने का टेंडर ले रखा था। अगर वो पुल बन गया तो उनकी वेंचर जिसके लिए वो पार्टनरशिप किए थे वो पूरा हो गया, तब उनका फॉर्म ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैंने बोला कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म इसलिए बनाया था किसी खास मकसद के लिए, वो मकसद पूरा हो जाए। जैसे कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट किया था और वो कंस्ट्रक्शन था पुल का या किसी रोड का, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, फॉर्म क्लोज हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा, ऑन दी डेथ ऑफ ए पार्टनर, मान लेते किसी पार्टनर की डेथ हो गई और डिड में ऐसा मेंशन है कि किसी पार्टनर की अगर डेथ होगी तो बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, इफ द पार्टनरशिप डिड सो प्रोवाइड्स, मतलब वैसा करने के लिए आपको डिड में लिखना पड़ेगा। अगर डिड में नहीं लिखे हैं तो ये कुछ भी फॉलो नहीं होगा, डिड में लिखे हैं तभी फॉलो होगा। नेक्स्ट, ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज ए इंसॉल्वेंट, मान लेते कोई पार्टनर ने प्रूव कर दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वैसे स्थिति में भी बिजनेस बंद हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बाय नोटिस। सेक्शन 43 में ये बात किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि बाय नोटिस मतलब अगर पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो बिजनेस बंद करे, वैसे स्थिति में उसको पार्टनरशिप एट विल वाला डिड बनाना पड़ेगा और उसमें वो क्या करेगा, एक नोटिस दूसरे पार्टनर को भेज देगा कि भाई बिजनेस को अब बंद कर दिया जाए, मेरा इंटेंशन है कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए, वैसी स्थिति में बिजनेस बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा डिड में मेंशन होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप एट विल वाला है। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है ना कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस भेज देता है कि बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, बिजनेस बंद हो जाएगा बड़ा आसानी से। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कभी कभी सेक्शन 44 में लिखा गया है कि कभी कभी कोर्ट ऑर्डर देता है कि बिजनेस को बंद कर लो। अब क्या क्या कोर्ट ऑर्डर देगा उसमें बिजनेस बंद होगा, जरा देखते हैं। द कोर्ट में पास एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन। अब क्या क्या ऑर्डर देगा कोर्ट, जरा हम लोग पढ़ते हैं। पहला, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, मान लेते हैं कि कोई पार्टनर पागल हो गया है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है उसका दिमाग काम नहीं हो रहा है, वो पागल हो गया है, वैसे स्थिति में कोर्ट बोलेगा कि बिजनेस को बंद कर दो। ऑर्डर ऑफ कोर्ट आएगा कि भाई बिजनेस को बंद कर लो। दूसरा कंडीशन, व्हेन ए पार्टनर इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, मतलब पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है कोई काम करने में, बिजनेस करने में। मान लेते हैं कि उसके पूरे बॉडी को पैरालिसिस मार दिया है, तो वैसे स्थिति में कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई इस बिजनेस को बंद कर दो। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब पार्टनर कोई ऐसा काम कर दे जो दूसरे पार्टनर नहीं चाहते हो, वैसे स्थिति में कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि भाई बिजनेस को बंद कर दो। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय ए पार्टनर, इसका मतलब हुआ कि कोई पार्टनर लगातार, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, ब्रिज का मतलब होता है तोड़ना। क्या तोड़ना, लकड़ी तोड़ना नहीं बच्चा, एग्रीमेंट तोड़ना। जैसे कि मान लेते हैं हमने एग्रीमेंट किया था कि हम लोग कपड़ा का दुकान कर रहे हैं, तुम दूसरा कपड़ा का दुकान नहीं खोलोगे, लेकिन मान लेते हैं 3 पार्टनर था ABC, तीनों पार्टनर ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था जो कपड़ा का दुकान था, और कपड़े की दुकान में उन्होंने डिड भी बनाई थी। डिड बनाई थी कि कोई भी पार्टनर कपड़े की दुकान नहीं खोल सकता है, लेकिन कोई पार्टनर लगातार ऐसा कर रहा है कि वो कपड़े की दुकान खोल रहा है, वैसी स्थिति में
वो एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, डिपेंड्स। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें कोई पार्टनर जो है लगातार एग्रीमेंट को तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, मतलब वो कोई एग्रीमेंट को मान ही नहीं रहा है। वैसे स्थिति में कोर्ट ऑर्डर देगा, भाई ऐसा ठीक है। मतलब आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा इन सब केसेस में। जब कोर्ट जान जाएगा कि ऐसा हो रहा है तो वो कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई बिजनेस को बंद कर दो, है ना। नेक्स्ट, when the court is satisfied that it would be just and equitable to dissolve the firm, मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया कि ये बिजनेस को बंद करना ही उचित है। जैसे कि मान लेते हैं परमानेंटली बिजनेस घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है, परमानेंटली रेगुलर ये लॉस में चले जा रही है, चले जा रही है। अब कुछ भी उपाय कर लो, ये बिजनेस प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती है। वैसे स्थिति में कोर्ट ऑर्डर दे देगा। कोर्ट जान गया, ये समझ चुका है, हमने कोर्ट को समझा दिया है कि भाई ये जो मेरा हम लोग का बिजनेस है, अब कुछ भी हम लोग कर लेंगे तो ये प्रॉफिट में नहीं आएगा। तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि ठीक है, आप बिजनेस को बंद कर लो। तो भाई बहुत सारी सिचुएशन आपने पढ़ा, बहुत सारे वेज पढ़ा, बहुत सारे तरीके पढ़े। उस तरीके में आप नाम याद कर लो भाई। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण बिजनेस को बंद किया जाता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कभी कभी बाउंड हो जाता है कि नहीं आपको बिजनेस बंद करना है तो करना है। तीसरा, अगर हमने ऐसा डीड बना लिया है कि उस डीड का फुलफिलमेंट हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। चौथा, नोटिस वाला, पार्टनरशिप विद विल है, इसमें हमने नोटिस भेज दिया एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को तो बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। पांचवा, कभी कभी कोर्ट ऑर्डर दे देता है, कोर्ट को प्रूव करना होगा। जैसे कि हमने कोर्ट को प्रूव कर दिया कि एक पार्टनर है वो अनसाउंड हो गया या इनकैपेबल हो गया या वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, मतलब ऐसा काम किया जो पार्टनर नहीं चाहता था। तो वैसी सिचुएशन में, इन सारी सिचुएशन आपने जो देखा, वैसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई बिजनेस को बंद कर लो, उचित है। ठीक है ना। तो आपको जितने भी मोड्स बताए हैं आप उसको याद कर लेंगे। अगर या कोई डाउट हो किसी मोड्स में, आप नहीं समझे हो, तो प्लीज मेरे को मैसेज करें, मैं आपको तुरंत बताऊंगा वो तरीका, उसको समझाऊंगा। आप अगर आपने कोई पॉइंट नहीं समझा तो प्लीज इस पॉइंट को आप लर्न कर लीजिए। और लर्न करने से क्या होगा कि आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। समझ में आया बच्चे? तो प्लीज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पढ़ाएंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। ठीक है बच्चे, बाय बाय।